हाय फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज है 14 अक्टूबर और मॉर्निंग स्लॉट वाले स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ओवर हो चुका और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है। एंड हाउ द एग्ज़ाम वाज फॉर यू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने आइल्स एग्ज़ाम आज कहाँ पे दिया और क्या आपको भी यही सारा का सारा सेम एग्ज़ाम आया या कुछ डिफरेंट आया। एंड बात करें रीडिंग की, तो आपको कैसी लगी रीडिंग और क्या आपको भी यही पैसेजेस आए थे दैट इज़ रिलेटेड टू एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन माइंड। एंड इलेक्ट्रिक ड्रीम्स की बात हुई है, ये इलेक्ट्रिक ड्रीम्स कैसे रहे आपके, और डिज़ाइन टू लास्ट मतलब समथिंग ड्यूरेबिलिटी की बात हुई होगी। और ये अगर पैसेजेस आपको आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये इजी लगे या डिफ़िकल्ट। एट द सेम टाइम लिसनिंग ज़्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे हैं एट एन एवरेज ही थी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी और इजी भी नहीं थी क्योंकि वहाँ पर थोड़े से एमसीक्यूज थे। बात करें टास्क 1 की, पाई चार्ट वन ऑफ द ईजीएस्ट टाइप ऑफ द चार्ट्स, और यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज की बात हुई और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक रहता है, चाहे बार ग्राफ आए लाइन ग्राफ आए, कि डिफरेंट सोर्सेज से कितनी एनर्जी प्रोडक्शन हुई या कितनी एनर्जी कंजम्पशन हुई। एंड लास्टली इफ़ आई टॉक अबाउट द टास्क 2, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये इजी लगना चाहिए। हाँ, कॉन्टेक्स्ट की वजह से अगर वो आइडियाज़ रिलेट ना कर पाए हो तो ऐसा चांस हो सकता है, और यहाँ पर ऐसा होगा भी। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि मैंने रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा किया था लेकिन मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस है वो डेफिनेटली डिमांड ऑफ गैस एंड ऑयल इज़ इंक्रीजिंग एंड फाइंडिंग न्यू रिसोर्सेज इन रिमोट एंड अनटच्ड एरिया इज़ अ नेसेसिटी। दैट मीन्स फोकस इज़ डेफिनेटली द राइजिंग डिमांड ऑफ फ्यूल। लेकिन वो बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से अनटच्ड एरिया या रिमोट एरियाज़ में अब ज़रूरत है कि हम एनर्जी को फाइंड करने की कोशिश करें, मतलब वहाँ से एनर्जी की डिमांड को पूरा करने की कोशिश करें। आई होप अगर आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को जस्टिफाई किया होगा कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ओपिनियन ज़रूर दिया होगा और यहाँ पे जस्टिफाई किया होगा कि रिमोट एरियाज़ में ढूंढने का क्या बेनिफिट और क्या नुकसान होगा। then definitely you will get dream bands in the IELTS exam of today। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर भी टास्क रिस्पॉन्स अफेक्ट हो गया तो आपका स्कोर भी इफेक्ट हो सकता है। वेल, स्टे पॉजिटिव फॉर द नेक्स्ट 14 days। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ाम हो चुका है अभी, सो जस्ट सिंपली चिल। और यहाँ मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखिए जहाँ भी आपकी चल रही हैं। डोंट फील कि आपने एग्ज़ाम दे दिया है, और ऐसा करने से आप एक पॉजिटिव मोड में भी रहेंगे, टाइम अच्छा पास होता रहेगा, और बाय चांस अगर आपका पोर स्कोर आता है तो इंस्टेंटली आप एग्ज़ाम दोबारा से फिल करने के लिए रेडी रहेंगे। तो दिस इज प्रीटी मच ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई होप यू ऑल विल शेयर योर एग्ज़ाम एक्सपीरियंस विद मी, शेयरिंग कि आपने कहाँ पे एग्ज़ाम दिया और आपके लिए आज का एग्ज़ाम कैसा रहा। एंड कंटिन्यू टू बी फ्रेंड विद द अदर फ्रेंड्स जो आपने अभी फ्रेंड्स बनाए थे मेरे पिछले वीडियो में जो आज का एग्ज़ाम देने गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।